दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। मानव तस्करी मामले में एनआईए की 10 राज्यों में चल रही छापेमारी, कश्मीर से लेकर राजस्थान तक तलाशी अभियान जारी। जनता को लूटा है तो लौटाना ही पड़ेगा, पीएम मोदी बोले। दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े बीआरएस के तार। सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए नोटिफिकेशन जारी, 16 दिसंबर तक भरे फॉर्म। युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री आ रहे भारत, 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। हमास के बिन लादेन को इजरायली सेना ने गाजा में घेरा, बंकर में छिपा आतंकी यामाहा सिनवार। हमास की राह पर पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर और जैश एलओसी पर भारत के खिलाफ कर रहे बड़ी साजिश। 2005 के बाद भारत ने 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, यूएन की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। भारत G20 की ऑनलाइन बैठक की 22 को करेगा मेजबानी, इजरायल हमास समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। यूपी में आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने का निर्देश, विभाग ने जारी की अंतिम तिथि। हमारी गारंटी सामर्थ्य बढ़ाने की है, देश को आगे ले जाने की है, मध्य प्रदेश के दामोह में बोले पीएम मोदी। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश 3 बार मनाएगा दिवाली, ओरन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया वादा। एनआईए ने सुबह सुबह कई जगहों पर की छापेमारी, बेंगलुरु में अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशियों को पकड़ा। पहाड़ों पर बर्फबारी तो दक्षिण राज्यों में भारी बारिश, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बीच हल्का कोहरा। नीतीश कुमार की बढ़ेंगी मुश्किलें, गंदी बात वाले बयान को लेकर सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज। त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ कम करेगा दक्षिण रेलवे, चलाएंगे कई विशेष ट्रेन। प्रदूषण की समस्या पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, दिल्ली के दौरे पर बोले पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। केरल के वायनाड में केरल पुलिस के कमांडो दल के साथ मुठभेड़, पकड़े गए 2 माओवादी। चेतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगा भारतीय सेना, बेड़े में शामिल होंगे अपाची हेलीकॉप्टर। बेरियम के पटाखों पर पूरे देश में प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदूषण का प्रबंधन हर किसी का दायित्व। ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 80% होंगे भारतीय, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों से आएगी 20% फैकल्टी। दिल्ली में बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, सरगना समेत 4 आरोपित गिरफ्तार। भारतीय सेना पाकिस्तान चीन सीमा पर बढ़ाएगी एविएशन ब्रिगेड, 50 से 60 हेलीकॉप्टर हर समय रहेंगे एक्शन मोड में। हिरोन मार्क 2 के बाद हार्मिस 900 ड्रोन बनेगा भारतीय सेना का हिस्सा, आर्मी के लिए गेम चेंजर होगा साबित। डीजीसीए ने एयर इंडिया को भेजा कारण बताओ नोटिस, प्रावधानों को उल्लंघन करने पर मांगा जवाब। दिल्ली में वक्त से पहले विंटर वैकेशन का ऐलान, 18 नवंबर तक स्कूलों की छुट्टी। नेपाल की तबाही के बाद अब इंडोनेशिया में कांपी धरती, 2 शक्तिशाली भूकंप से मचा हड़कंप। मैं अपने तीसरे कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में शीर्ष स्थान पर ले जाऊंगा, बोले पीएम मोदी। आदित्य L1 का अंतरिक्ष में कमाल, सोलर फ्लेयर्स की ली पहली एनर्जी एक्सर तस्वीर। नए हेलीकॉप्टर्स, आर्म्ड ड्रोन और मिसाइलें, चीन पाकिस्तान की चुनौती के बीच सेना को मिलेगा बूस्ट, बेड़े में शामिल होंगे कई हथियार। चौतरफा घिरे नीतीश कुमार ने दोनों सदन में मांगी माफी, भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं, पीएम मोदी का मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना। नीतीश तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ा विपक्ष, बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई सहकारी संस्था NCOL का भारत ऑर्गेनिक ब्रांड किया जारी। शीतकाल की सुरक्षा संधि से बाहर हुआ रूस, अमेरिका को ठहराया सबसे बड़ा जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री शेखावत का दावा, राजस्थान में भाजपा आ रही और कांग्रेस का जहाज डूब रहा। धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जैसन क्लेयर ने गिफ्ट सिटी में 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। चीन के प्रभाव को रोकने के लिए यूएस का बड़ा दाव, अडानी के श्रीलंका पोर्ट में किया $553 मिलियन का निवेश। राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह का रथ बिजली के तार से टकराया, सरकार ने दिए जांच के आदेश।
कैश फॉर क्वेरी मामले में होगी सीबीआई जांच, महुआ मोइत्रा बोली, मेरे जूते गिनने के लिए आपका स्वागत। पत्नी सुनीता को सीएम बनाना चाहते हैं केजरीवाल, विधायकों ने मना कर दिया बीजेपी नेता का सनसनीखेज दावा। नीतीश कुमार के बयान को लेकर विपक्ष की चुप्पी पर पीएम का प्रहार, बोले ऐसी भाषा बोलने पर शर्म भी नहीं आई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पन्ना से साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा 6 साल पहले यूपी के लोग छिपाते थे अपनी पहचान। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। भारत में पेटेंट फाइलिंग में हुई तेजी से वृद्धि, पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताई खुशी। मध्य प्रदेश में वोटिंग से पहले दिग्विजय सिंह का ईवीएम पर रोना शुरू, बीजेपी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। यूपीए दौर में कोहराम मचा रहे थे पाकिस्तानी जिहादी, आज मोदी नीति के खौफ से छिपते फिर रहे। मोदी सरकार ने अरहर और उड़द की स्टॉक सीमा बढ़ाई, 31 दिसंबर तक प्रभावी। मोदी मैजिक वाली 5 योजनाएं जिसने बदल दी मिडिल क्लास की लाइफ, गरीबों की दुनिया भी हुई रोशन। अयोध्या राम मंदिर के अंदर सिर्फ रामलला के नहीं 33 करोड़ देव देवताओं के दर्शन होंगे। अयोध्या में केवल राम मंदिर ही नहीं, देश भर के मंदिरों के होंगे दर्शन, बनाया जाएगा भव्य संग्रहालय। अयोध्या से आया पीले चावल का कलश, राम मंदिर उद्घाटन के लिए घर घर दिया जाएगा न्योता। अयोध्या बनेगी सोलर सिटी, भगवान सूर्य की रोशनी से चमकेगा 131 मठ मंदिर। अयोध्या में गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं कई राज्य, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण कोरिया ने भी मांगी जमीन। फरवरी से शुरू होगी कुटवांगर पेयजल योजना, 20 पंचायत होगी लाभान्वित, सतलुज नदी से 80 लाख लीटर पानी होगा लिफ्ट। पीएलआई योजना के तहत सरकार ने चीनी पेशेवरों की वीजा को मंजूरी के लिए एसओपी बनाया। अडानी ग्रीन की 14,000 करोड़ खर्च करने की योजना, गुजरात में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन क्लस्टर। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार की तैयारी जोड़ों पर। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाने की तैयारी, 9.5 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में आज से लागू हो जाएगी ओटीएस योजना, बिजली चोरी के मामलों में भी मिलेगी बड़ी राहत। दिल्ली में फिलहाल टली ऑड इवन योजना, मंत्री गोपाल राय बोले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होगा लागू। उत्तराखंड में मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत सुधरेगी गांवों की तस्वीर, 21 सड़कों को मिले हरी झंडी। रमन का दावा, छत्तीसगढ़ में बनेगी भाजपा की सरकार, कहा पूरा करेंगे मोदी की गारंटी। चीन बॉर्डर पर वायुसेना और आर्मी की ड्रिल, S-400, राफेल और तेजस शामिल हुए, युद्ध की स्थिति में तैयारियों को परखा गया। वायुसेना ने रूसी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 का नाम सुदर्शन रखा। भारतीय सेना ने लॉन्च किया ध्रुव हेलीकॉप्टर का कॉम्बैट वर्जन, अब दुश्मनों की खैर नहीं। आर्मेनिया ने पिनाका के बाद भारत से खरीदा शिकारी, अजरबैजान के ड्रोन होंगे तबाह, तुर्की को लगेगा सदमा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। गाजियाबाद में कुमार विश्वास के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट, पुलिस में शिकायत। मध्य प्रदेश के गुना में मोदी ने खोली लापता कांग्रेस की पोल, पीएम ने कहा घर में बनेगी बिजली और होगी आपकी कमाई, लाऊंगा योजना। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, अब हरियाणा पुलिस गांव-गांव जाकर किसानों से कर रही बात। अब जवान ही नहीं मधुमक्खियां भी करेंगी बॉर्डर पर सुरक्षा, बीएसएफ ने लॉन्च किया मिशन हनी। दिल्ली एनसीआर से ज्यादा खतरनाक है मुंबई की हवा, सीधे खून में जा सकते हैं कण, तटीय इलाके खतरनाक। 2026 तक भारत का राजकोषीय घाटा लक्ष्य के करीब बना रहेगा, S&P ग्लोबल ने जीडीपी पर कही बात। आरबीआई ने बैंकों के आईटी गवर्नेंस से जुड़े हुए दिशा निर्देश जारी किए, अप्रैल 2024 से होंगे लागू। टमाटर के बाद प्याज ने बिगाड़ा बजट, अर्थशास्त्रियों का दावा, 6% के पार पहुंचेगी महंगाई। धनतेरस से पहले 250 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी 75,000 से नीचे। वित्त मंत्री सीतारमण बोली सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। मध्य पूर्व संघर्ष पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर फिलहाल असर नहीं, कच्चे तेल पर रेटिंग्स का दावा। सेक्स एजुकेशन वाले ज्ञान पर बुरे फंसे नीतीश कुमार, सीजीएम कोर्ट में शिकायत दर्ज। 6200 कर्मचारियों को उत्तराखंड सरकार ने दिया पुराना पेंशन चुनने का विकल्प, जारी की अधिसूचना। तेलंगाना में आचार संहिता उल्लंघन, सी विजिल ऐप पर आई शिकायतों की बाढ़, 3000 कंप्लेंट दर्ज।
गाजा में इजरायली बमबारी जारी, अब तक 10,500 से ज्यादा लोग मारे गए, इनमें 4,000 से अधिक बच्चे। पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा छोड़े हथियारों का इस्तेमाल, काकर का आरोप। गाजा के आधे इलाके पर इजरायल का कब्जा, आईडीएफ ने हमास के रॉकेटमैन अबू जिना को किया ढेर। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र। मुंबई में प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान की हुई शुरुआत, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस रहे मौजूद। जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। एनआईए ने सुबह सुबह कई जगहों पर की छापेमारी, बेंगलुरु में अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशियों को पकड़ा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने बुधवार को छापेमारी के दौरान बेंगलुरु में अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशियों को हिरासत में ले लिया है। राज्य की राजधानी और उसके बाहरी इलाके में एनआईए की टीमों ने 16 देवनहल्ली, केआर पुरम, बेलंदूर सहित 15 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अधिकारियों को कम से कम 8 बांग्लादेशी मिले जो सीमा पार से घुसपैठ कर लंबे समय से देश में रह रहे थे। इस संबंध में अभी आधिकारिक बयान आना बाकी है और अधिक जानकारी सामने आना बाकी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की यह छापेमारी सुबह सुबह की गई। वहीं देश में मानव तस्करी के खिलाफ बड़े अभियान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को 10 राज्यों में तलाशी ली। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमारी गारंटी सामर्थ्य बढ़ाने की है, देश को आगे ले जाने की है, मध्य प्रदेश के 2 माह में बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। चुनाव नजदीक आते ही सभी दल एक्टिव मोड में हैं। चुनावी प्रचार के लिए पीएम मोदी आज 2 माह पहुंचे। दमोह में राज्य की जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर होता गया, जबकि बीजेपी की मंशा खजाना लूटने की नहीं है बल्कि देश को आगे ले जाने की गारंटी है। बीजेपी की गारंटी सामर्थ्य बढ़ाने की है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की रिमोट की आदत अब तक नहीं जा रही। प्रधानमंत्री रिमोट से चल रहे थे, अब अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। यह पार्टी हजारों करोड़ रुपए की घोटाला करती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज 2 माह मध्य प्रदेश कह रहा है कि एक बार फिर डबल इंजन सरकार, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत को गौरव गान हो रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने का निर्देश विभाग ने लिए जारी की अंतिम तिथि। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए मंगलवार से विशेष अभियान शुरू हो गया। यह अभियान 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा और लाभार्थियों के कार्ड बनाए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में वार्ड एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर कार्ड बनाए जाएंगे। विशेष अभियान की निगरानी के लिए हर ब्लॉक में नोडल टीम की गठन किया गया है। यह टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गई है। अभी तक कुल 8 करोड़ लाभार्थियों में से 4.15 करोड़ 15 लाख लाभार्थियों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्रता सूची में शामिल वह परिवार जिसमें 6 या उससे अधिक सदस्य हैं, उनमें सिर्फ बुजुर्ग हैं, उन्हें भी अब योजना से जोड़ा गया। ऐसे कुल 3 करोड़ 18 लाख लाभार्थियों में से अभी 1 करोड़ लाभार्थियों के ही कार्ड बने हैं। ऐसे में अब बचे लाभार्थियों के कार्ड बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दिवाली पर दूसरे राज्यों में रह रहे तमाम लोग यूपी लौट रहे हैं। कार्ड बनाया जाएगा और इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। आंगनबाड़ी एवं आशा वर्कर लोगों के गांव में वार्डों में लगाए गए कैंप के बारे में जानकारी देंगे। आयुष्मान ऐप के माध्यम से लोग किस तरह अपना कार्ड बनवा सकते हैं, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। 17 सितंबर को लेकर 2 अक्टूबर तक चलाए गए आयुष्मान भवा अभियान के 1 करोड़ लाभार्थियों के कार्ड बनाए गए। अभियान सुस्त हो गया, फिलहाल अब फिर तेजी लाई जा रही है और प्रतिदिन 2 लाख कार्ड बनाए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत G20 की ऑनलाइन बैठक की 22 को करेगा मेजबानी, इजराइल हमास समेत अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 22 नवंबर को G20 के नेताओं के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष और ग्लोबल साउथ के समक्ष चुनौतियों समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर उठ सकते हैं। मामले से जुड़े लोगों ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि सितंबर में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के अंत में भारत ने घोषणा की थी कि वह अपनी अध्यक्षता के अंत में पहले समूह के नेताओं की एक ऑनलाइन बैठक आयोजित करेगा। भारत ने शिखर सम्मेलन के लिए पहले ही G20 सदस्यों के नेताओं को निमंत्रण भेज दिया है। समझा जाता है कि भारत समूह के लिए अपने विकास एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें ग्लोबल साउथ या विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियां पर तवज्जो देना शामिल है।
सम्मेलन के अंत में कोई संयुक्त परिणाम दस्तावेज जारी नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि भारत डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जलवायु, वित्त और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में पहल सहित अपने विकास एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करेगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत ग्लोबल साउथ या विकासशील देश, खासकर अफ्रीकी महाद्वीप की चिंताओं, चुनौतियों और आकांक्षाओं को उजागर करते हुए खुद को तीन पक्ष के रूप में स्थापित कर रहा है। 9 सितंबर को जारी G20 संयुक्त घोषणा को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया है। दरअसल भारत ने इस आशंका के बीच संयुक्त घोषणा जारी करने में सफलता हासिल की। विवादास्पद यूक्रेन संघर्ष को लेकर शिखर सम्मेलन में तीव्र मतभेद है और दस्तावेज जारी करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। G20 अध्यक्ष के रूप में भारत ग्लोबल साउथ को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य समावेशी विकास, डिजिटल नवाचार, आयु लचीलापन और न्याय संगत वैश्विक स्वास्थ्य पहुंच जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को द्वारका में यशोभूमि नामक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में G20 देशों के राजदूतों की मेजबानी की। बातचीत में उन्होंने समूह की भारत की अध्यक्षता के दौरान उसे तहे दिल से दिए गए समर्थन के लिए G20 सदस्यों का आभार जताया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री आ रहे भारत 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, भारत ने अमेरिका के साथ आगामी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की पूरी तैयारी कर ली है। 10 नवंबर को भारत में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित होने वाली है। इस वार्ता में शामिल होने के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले सप्ताह नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत वैश्विक साझेदारी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच गहरे रणनीतिक रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका के दोनों नेताओं की मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ होने वाली है। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के निदेशक पारोमर ने इस वार्ता को लेकर कहा कि इजरायल, हमास और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दोनों देशों पर पड़े प्रभाव पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका दोनों ने हमास के खिलाफ इजरायल को साथ खड़े होने की बात कही है। वहीं रूस यूक्रेन के मामले पर भारत का कहना है कि बातचीत ही एकमात्र समाधान है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भारत और कनाडा के रिश्तों में काफी खटास पैदा हो गई थी। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा ने भारत पर बुनियादी आरोप लगाए थे। कनाडा ने दावा किया था कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी है, जिसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में दरार आ गई। वहीं अमेरिका ने भारत से इस मुद्दे पर कनाडा के साथ जांच में सहयोग की अपील की। बता दें कि भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि कनाडा खालिस्तानी समर्थकों को पनाह देता आया है। खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कनाडा को कार्रवाई करने की जरूरत है। दोनों देशों के नेताओं के बीच बैठक के दौरान जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आतंकवाद विरोधी, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंध जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जनता को लूटा है तो लूटना ही पड़ेगा, पीएम मोदी बोले। दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े बीआरएस के तार। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विरोधी दलों के आड़े हाथ लिया। मोदी ने कहा कि अहंकार किसी को भी उसे टिकने नहीं देता है। बीआरएस के नेताओं ने भी वह अहंकार दिखाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना के लोगों ने ऐसे अहंकारी सीएम को अपने वोट की ताकत से जवाब दिया था। इसी भोखलाहट में यहाँ के नेता मोदी को गाली देते रहते हैं। बीआरएस के भ्रष्टाचार के तार दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं। आज मैं ऐसे लोगों को डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी। जिन्होंने जनता को लूटा है उन्हें लूटना ही पड़ेगा। विधानसभा के दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। मोदी ने कहा कि वंशवादी स्वभाव वाले कांग्रेस और बीआरएस कभी भी पिछड़े वर्गों के नेता को तेलंगाना का मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। कांग्रेस बीआरएस के सी टीम है। कांग्रेस बीआरएस के डीएनए में 3 बातें सामान्य है: परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। जाति, अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति ने तेलंगाना में बदलाव का फैसला कर लिया। पिछले 9 वर्षों में तेलंगाना विकास विरोधी, पिछड़ी जाति विरोधी सरकार है। आप लोगों के पास तेलंगाना की इस पिछड़ी जाति विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का बहुत अच्छा अवसर है। मोदी ने कहा कि 30 नवंबर को तेलंगाना की इस पिछड़ी जाति विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। हमारे कुम्हार हो, सुनार हो, सुधार हो, मूर्तिकार हो, कपड़े धोने वाले हो, कपड़े सिलने वाले हो, जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, ऐसे बहुत से साथी पिछड़ी जाति समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में लोगों के लिए भाजपा सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। ये एनडीए है। बीजेपी है जो ओबीसी हितों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व देती है। मैं गरीबी समझता हूँ, मैं गरीबी में जिया हूँ। मैंने फैसला किया है कि गरीबी बच्चों को बिना भोजन के नहीं सोने दूंगा। आज लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मैंने फैसला किया है कि मुफ्त
मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल भी जारी रहेगी। मोदी ने बताया कि केंद्र सरकार को एनडीए सरकार में 27 ओबीसी मंत्री है, जो आज़ादी के सबसे ज़्यादा है, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा है। आज देश में बीजेपी के 85 ओबीसी सांसद है। आज देश में बीजेपी के 365 ओबीसी विधानसभा सदस्य हैं। आज देश बीजेपी के 65 ओबीसी विधान परिषद सदस्य हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। हमास के बिन लादेन को इजरायली सेना ने गाजा में घेरा, बंकर में छिपा आतंकी यमहा सिनवार। जी हाँ दोस्तों, इजरायल ने दावा किया है कि उसने मंगलवार को हमास के सैन्य गढ़ों में एक पर बड़ा कब्जा कर लिया है। इसे कब्जे में लेने के लिए उसने हमास के टॉप लीडर यमहा सिनवार को बंकर में घेरने की बात भी कही। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने मंगलवार को गाजा में हमास के हमले से हमास के कम से कम 10 आतंकी मारे गए। आईडीएफ के मुताबिक एक जेट ने हमास के कई आतंकवादियों पर हमला किया। ये वो आतंकी थे जिन्होंने अल कुदस अस्पताल के पास एक बिल्डिंग भी सिनवार को गाजा के बिन लादेन भी कहते हैं। आईडीएफ ने उसे एक डेड मैन की संज्ञा दी हुई है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि गाजा ने हमास के नेताओं में अपने बंकर में छिपा हुआ था। वह अपने किसी भी सहयोगी से संपर्क नहीं कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 61 साल के सिनवार को बंकर में छोटे हिटलर की तरह काम करने वाला शख्स बताया। ऐसा माना जा रहा है कि सिनवार पर गाजा पट्टी अस्पताल के पीछे हमास कंट्रोल सेंटर में छिपा हुआ है। आईडीएफ के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हैच ने हमास के अत्याचारों में उनकी भूमिकाओं के लिए सिनवार को तुलना अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन से की। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। हमास की राह पर पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर और जैश एलओसी पर भारत के खिलाफ कर रहे बड़ी साजिश। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद एक बार फिर से भारत के खिलाफ बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने में लग गए हैं। ये संगठन इस बार हमास के आतंकी हमले से प्रेरित है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की माने तो इजराइल हमास संघर्ष के शुरू होने के बाद से लश्कर और जैश दोनों ही संगठन इस समय भारत के साथ लगी नियंत्रण रेखा एलओसी पर आक्रामक तरीके से गतिविधियों में तेजी ला रहे हैं। हमास के आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसी चौकन्नी है। पिछले कुछ दिनों से ही सीमा पर घुसपैठ में कुछ इजाफा भी देखा गया है। के हवाले से एक वेबसाइट ने बताया कि ऐतिहासिक पर लश्कर और जैश की ऐसी ताकत के रूप में नहीं देखा गया जो किसी तीसरे देश के साथ मिलकर लड़ेंगे। सुरक्षा सूत्रों की माने संगठन अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं और ऐसे में उन्होंने एलओसी पर सक्रिय रहना होगा। कहा जा रहा है कि अचानक शरणार्थी संकट और तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान यानी टीजेपी या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के हमलों के कारण लश्कर और जैश घरेलू स्तर पर अपना आधार खाकर भी कमजोर हो रही है और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक खुद को हमास, हिजबुल्लाह, टीटीपी या टीजेपी के बराबर साबित करने के लिए एलओसी पर बड़ी कार्रवाई दिखानी होगी। सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में ड्रोन गतिविधियां में काफ़ी इजाफा हुआ है। वे एक दिन में करीब लगभग 2 से 3 बार उड़ान भर रहे हैं। एजेंसियों के मुताबिक उनके पास कोई अचूक तंत्र नहीं है, इसलिए हर ड्रोन को पकड़ना मुश्किल है। सूत्रों को माने तो एक बड़ा बदलाव यह है कि पाकिस्तान रेंजर्स अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी के बहुत करीब आ रहे हैं और अमृतसर के और ड्रोन भेज रहे हैं। अधिकारियों की माने तो बॉर्डर के बहुत करीब से ड्रोन गाँव के अंदर तक जाते हैं और हथियार और ड्रग्स पहुँचाए जाते हैं। उनका कहना है कि उनके जरिए आतंकवाद गतिविधियों के लिए हथियार स्थानीय गैंगस्टरों को मुहैया कराए जाते हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। पहाड़ों पर बर्फबारी तो दक्षिण राज्यों में भारी बारिश, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बीच हल्का कोहरा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली वाले लगातार वायु प्रदूषण का मार झेल रहे हैं। हर बीते दिन के साथ एक बार स्तर गिरता जा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली को लेकर एक राहत की खबर दी है। मौसम विभाग ने अनुसार वेस्टर्न वजह से जल्द ही दिल्ली एनसीआर में हवा की गति में तेजी आने वाली है, जिसके चलते प्रदूषण का लेवल कुछ कम हो सकता है। दिल्ली में हवा की गति तेज होने के साथ साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। कल यानी मंगलवार को 24 घंटे के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कर्नाटक के माध्यम से भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पहाड़ों पर भी तापमान में गिरावट देखी जाएगी। लगातार बदलते मौसम के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राजधानी में बृहस्पतिवार की शाम या रात हल्की बारिश होने का विभाग का अनुमान है कि बुधवार को सुबह हल्की धुंध होगी, जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा। शाम के समय आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 और 16 डिग्री रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 11 और 12 नवंबर को हवा की रफ्तार बढ़ेगी।
दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।